किया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया ये बता दीजिए। एक किस्त यहाँ। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए। ठीक है, मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं आप बताइए। 20 में कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज, और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस है दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे हैं। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, डेलीगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट। जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से
25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। मंगल पांडे के लिए हमने कहा ये आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को कैसा प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है, अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया है। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है, पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 86 लाख रुपया गया है। तो जो हम लोगों ने देखा ये 86 लाख रुपया आया कहां से, तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया, वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार हैं, कितना इनका आपस में दोस्ती है। ये भाई साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर। अब आप कहिएगा कि इससे कौन सा बड़ा बात है। अब दूसरा इनका सुन लीजिए, मंगल पांडे जी का। इन्होंने ये पैसा लेने के बाद, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसा मिला, उसके बाद 2019 तक ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल, जो वहां पर पीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। तब सीधा क्विड प्रो क्वो में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 वर्ष से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो पीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला किस्त। दूसरा सुन लीजिए, 2022 में बिहार सरकार ने, इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम डॉक्टर मेडिकल के हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो ओडी से काम नहीं चलेगा, इनको सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में, द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है, ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया, ये बता दीजिए। एक किस्त यहाँ जारी हो गया, अब शाम का डोज ले लीजिए। एक तरफ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर धारावाहिक रूप में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आज से पहले प्रशांत किशोर भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज के अल्पसंख्यक एमजीएम मेडिकल कॉलेज पर अवैध रूप से कब्जा करने और राजेश शाह की संदिग्ध मौत में भी उनकी भूमिका को लेकर आरोप लगा चुके हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रशांत किशोर जालसाज हैं। उनके खिलाफ पाटलिपुत्र थाना में जालसाजी, धोखाधड़ी और सुनियोजित साजिश सहित अन्य मामला दर्ज है। प्रशांत किशोर राजनीति के व्यापारी हैं, लेकिन सवाल है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले
भाजपा के जिन नेताओं पर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं वे खुद सामने आकर जवाब क्यों नहीं देते। जो प्रवक्ता को आगे कर आरोप के बदले प्रत्यारोप कर रहे हैं, होना तो यह चाहिए कि संबंधित बीजेपी नेता को खुद आकर जवाब देते। क्या बीजेपी अति आत्मविश्वास दिखाते हुए मनोवैज्ञानिक गेम खेल रही है कि प्रशांत किशोर जैसे नए नेता के आरोपों का सीधा जवाब देकर उसे अपने बराबर में खड़ा करना नहीं चाहती, इसलिए प्रवक्ता के माध्यम से दाएं बाएं से प्रत्यारोप करवा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रमाण के साथ व्यवस्थित तरीके से आरोप लगा रहे हैं, वाकई भाजपा के पास उसका जवाब नहीं है, तो यह प्रशांत किशोर के आरोप पर चुप होकर इग्नोर करके सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही है। भाजपा प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देकर उसे अपने बराबर खड़ा करना नहीं चाहती है, या भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है। जो भी सच हो यह तो समय बताएगा, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता की अदालत में आरोप प्रत्यारोप पर क्या फैसला होगा यह चुनाव के बाद पता चल जाएगा। जनता ने किसके पक्ष को सही माना है, क्योंकि लोकतंत्र में असली न्याय जनता की अदालत में होती है।